दोस्तों आपके सामने लाए हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 15 है। इसके पहले हमने 14 प्रैक्टिस सेट करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। देर न करते हो दोस्तों, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा हुआ है प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध मापने की इकाई को क्या कहते हैं? ठीक है ना, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ओम। क्या होगा? ओम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आहार श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, कौन शाकाहारी होता है? आपसे पूछा गया आहार श्रृंखला में कौन शाकाहारी होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? ठीक है ना, इसका सही आंसर बताएं दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन। ठीक है दोस्तों, इंसुलिन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स, इसका सही आंसर बताएं दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी के कारण होता है दोस्तों। रिकेट्स रोग होता है किससे? विटामिन डी के कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दूध जो होता है दोस्तों, उसका घनत्व मापने के लिए तो दोस्तों लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? लैक्टोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपकी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? कौन सी गैस दोस्तों सबसे ज़्यादा पाई जाती है? दोस्तों नाइट्रोजन, उसके बाद दोस्तों ऑक्सीजन होती है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे पर स्थित है? ठीक है ना, इसका सही आंसर बताएं। तो दोस्तों ये है आपके रावी नदी के, कौन सा? रावी नदी, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? किसके थे दोस्तों? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1576, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? इसका सही आंसर बताएं दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। कौन किया था? अकबर किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दयानंद सरस्वती, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ठीक है, इसका सही आंसर बताएं। ये दोस्तों हुआ था लंदन में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सन 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो था वो कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसीसी से संबंधित है? तो ये है दोस्तों आपका अनुच्छेद 44, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुसार, ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? दोस्तों 33 न्यायाधीश प्लस एक मुख्य न्यायाधीश, यानी पूरा मिला के 34 हो जाएंगे। कुल की बात होगी तो 34 होंगे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के पास निहित अवशिष्ट विधायी शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? ठीक है, निहित अवशिष्ट विधायी शक्ति की बात हो रही है, तो ये आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 248। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उच्च न्यायालय की बात हो रही है, इसका सही आंसर बताएंगे। तो दोस्तों हाई कोर्ट की है 62 वर्ष, सुप्रीम कोर्ट की है 65 वर्ष, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी देश का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी
नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ कंट्रीज, ये आपसे पूछा गया है। तो ये होता दोस्तों जीएनपी माइनस मूल्यह्रास भत्ते। ठीक है, क्या हो जाएगा? जीएनपी माइनस मूल्यह्रास भत्ते, जो कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है शून्य आधारित बजट। ठीक है, जीरो बेस्ड बजटिंग का अर्थ क्या है दोस्तों? ये होता है कि हर बार नए सिरे से बजट को तैयार करना। ठीक है, शून्य आधारित बजट का मतलब यही होता है, हर बार नए सिरे से बजट को तैयार करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? व्यापारिक, तो ये दोस्तों एसबीआई। कौन सा है? एसबीआई, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, मुद्रास्फीति के दौरान किसे लाभ होता है? दोस्तों ऋणी को होता है। किसको होता है? ऋणी को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। जीएसटी भारत के किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? ठीक है, इसका सही आंसर होता है जीएसटी था दोस्तों भारत में किस समिति पे सिफारिश पर लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था दोस्तों विजय केलकर टास्क फोर्स। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कथक उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसको सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर बताएंगे कथक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रज। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इसका सही आंसर बताएंगे। पुष्कर मेला, तो ये दोस्तों अजमेर में, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। छठ पूजा मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है? ठीक है, तो ये दोस्तों सूर्य देवता को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये दोस्तों पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय बैंक सबसे पुराना है? तो इसका ऑप्शन के अनुसार तो भारतीय स्टेट बैंक होगा। अगर ऐसे देखेंगे हम, सबसे भारतीय पुराना बैंक जो होता है बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक होगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ये होता है दोस्तों कर्नाटक में, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो ये दोस्तों बिहार है। कौन सा है? बिहार है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये आप बताएं। ये मनाया जाता है दोस्तों 11 जुलाई को, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? गिर, तो हो जाएगा दोस्तों एशियाई शेर के लिए। क्या है? एशियाई शेर के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। फ्लोरोसिस रोग किस कारण होता है? ठीक है, इसका सही आंसर होगा जल में फ्लोराइड की अधिकता के कारण क्या होता है? फ्लोरोसिस रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है दोस्तों, कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर बताएं। ये हुआ था दोस्तों रियो डी जेनेरियो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे कम साक्षर जिला है? ठीक है, इसका सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, अलीराजपुर। कौन सा है? अलीराजपुर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो ये दोस्तों बांग्लादेश के साथ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। न्यू मूर द्वीप का पर अधिकार के लिए किन दो पड़ोसी देशों के बीच विवाद है? ये दोस्तों भारत और बांग्लादेश के। किसके? भारत और बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ठीक है, ये दोस्तों आपकी अरावली, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? ये दोस्तों अरब सागर में है। कहाँ पे है? अरब सागर में, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर, ठीक है, ये दोस्तों नर्मदा नदी पे। किस पे? नर्मदा नदी पे, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये दोस्तों
कोयम्बटूर को कहा जाता है, कोयम्बटूर को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निसी जनजाति उत्तर पूर्वी राज्यों के किस राज्य में मुख्यतः निवास करती है? ये निवास करती है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में संस्कृत विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये दोस्तों की गई थी 1957 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में मंडलों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? ये 18 मंडल है, जो कि ऑप्शन नंबर बी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था दोस्तों वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की, ये हुआ था दोस्तों 1765 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन है? तो पूर्वी जिला बलिया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भाबर क्षेत्र की मिट्टी कैसी होती है दोस्तों? ये होती कंकरीली और पथरीली होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पे मिलेंगे, कहाँ पर मिले हैं? ये इसका सही आंसर बताइए। ये दोस्तों ललितपुर में। कहाँ है यूरेनियम? ललितपुर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रिहंद बांध, ये दोस्तों सोनभद्र में। कहाँ पे? सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? विकलांग की बात हो रही है, ये हो जाएगा आपका चित्रकूट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कथक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? ठीक है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों लखनऊ घराना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में दीपावली को पर्व के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? ये मनाती है दोस्तों थारू, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, परहिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? परहिया, ठीक है, ये दोस्तों सोनभद्र में। कहाँ? सोनभद्र में, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर। बटेश्वर मेला पशु मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? ठीक है, ये दोस्तों आपका लगता है आगरा में, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। गोकर्णनाथ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? इसका सही आंसर बताएं। ये दोस्तों आपका लगता है लखीमपुर खीरी में, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कामफिल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस धर्म से संबंधित? कामफिल, ये बताएं। ये दोस्तों जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी, ये दोस्तों फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? मेजर ध्यानचंद का, इसका सही आंसर बताएं। तो इसका हुआ था दोस्तों प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? ये न्यायिक परिषद होगा दोस्तों प्रयागराज में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में पुलिस अकादमी, इसका सारे लोग आंसर बताएं, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर सारे लोग कमेंट करके बताएं। तो ये है दोस्तों मुरादाबाद में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एनएसजी का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे स्थित है? एनएसजी, तो ये है दोस्तों नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा के लिए भारत का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है? ठीक है, इसका आंसर बताएं। ये दोस्तों CRT इन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के साथ बीच है? मैकमोहन भारत और चीन के साथ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। हम्बन टोटा, ठीक है, हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? ये सही आंसर बताएं। हम्बन टोटा, ये दोस्तों श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या के राम मंदिर का मुख्य वास्तुकार कौन? ठीक है, इसका सही आंसर बताएं। ये दोस्तों चंद्रकांत सोमपुरा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ बीच होता है? सूर्य किरण, ये होता है दोस्तों नेपाल के साथ। किसके? नेपाल। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। 71 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है, तो उस समय दोस्तों आए थे इमैनुअल मैक्रों।
ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, सही आंसर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? नाटो का वो बना है दोस्तों स्वीडन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, सार्क का दोस्तों नेपाल के काठमांडू में, ऑप्शन नंबर बी। इसरो की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसरो की स्थापना ये पिछले प्रैक्टिस सेट में पूछा गया, सो बताइए इसका। ये हुई थी दोस्तों 1969 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय दोस्तों आपसे पूछा गया है, ये आप बताइए। इसका सही आंसर होगा वाशिंगटन DC, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2024 में किसे मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी दोस्तों? कर्पूरी ठाकुर को, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? ये दिया जाता है गणित के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। यूक्रेन की राजधानी दोस्तों पूछा गया है, जहाँ पे लड़ाई चल रही है, तो यहाँ होती है दोस्तों कीव, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की दोस्तों बताएं आप। जापान का येन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? हिंदी दिवस ये मनाया जाता है 14 सितंबर को, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप का इंजन तो ये जेम्स वाट ने किया था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये बताएं आप लोग। ये है दोस्तों आपके लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन? डिस्कवरी जवाहरलाल नेहरू, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। गोदान और गबन किसकी रचना है दोस्तों? बहुत ही फेमस है, मुंशी प्रेमचंद्र की, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। इंस्टाग्राम का स्वामित्व वर्तमान में किसके पास है दोस्तों? किसके पास है? इसका सही आंसर बताएं। ये दोस्तों मेटा के पास, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। यूपी कन्या सुमंगला योजना के तहत कुल कितनी राशि दी जाती है दोस्तों? ये पहले 20,000 थी, अब 15,000 थी शायद, अब 25,000 कर दी गई, ऑप्शन नंबर बी। अभ्युदय योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? अभ्युदय, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। मुफ्त कोचिंग, ऑप्शन नंबर ए। एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू की गई? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, लगभग हर सेट में इसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2018, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? वो थी दोस्तों किरण बेदी, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। चमड़ा उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है दोस्तों? आगरा और कानपुर, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है दोस्तों? वो होता है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। G4 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, इसका सही आंसर बताएं। ये हुआ था दोस्तों जर्मनी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नमस्ते ओमान कार्यक्रम का संबंध किससे है? अगला क्वेश्चन की आंसर बताएं। ठीक है, नमस्ते ओमान का ये दोस्तों आपके कल्चर यानी संस्कृति, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? सहरिया जनजाति, इसका सही आंसर बताएं। तो ये दोस्तों ललितपुर में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के साथ किस देश की सीमा स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश के साथ, इसका आंसर बताएंगे। ये हो जाएगा आपका नेपाल, ऑप्शन नंबर डी। नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों? नासिक, ठीक है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर बताएं आप। इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा दोस्तों गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर बी। विश्व का सबसे गहरा महासागर, तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर, ठीक है, कौन हो जाएगा? प्रशांत महासागर, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? सवाना, ठीक है, गर्मी की छुट्टी में सवाना, अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उत्तर प्रदेश से कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो ये दोस्तों आपके हैं 403, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों
गोविंद बल्लभ पंत जी थे, ऑप्शन नंबर बी। ये दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन हो गए। 100 क्वेश्चन में से कमेंट करके आप बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।